Good morning, students. Today's topic is remedial teaching. Remedial teaching. First of all, we will going to understand the meaning of remedial teaching. What is remedial teaching? Remedial teaching is educational activities aimed at removing deficiency in knowledge and skills. मीन्स स्टूडेंट्स की स्किल्स या नॉलेज में जहाँ कहीं भी डेफिशिएंसीज, जहाँ कहीं भी कमी रहती हैं, जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हम एक डिजायरेबल बिहेवियर में चेंज उसके चाहते हैं, वो डिजायरेबल चेंज हमें नहीं मिल पाता या डिजायरेबल जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पाता, तो उस चीज को रिमूव करने के लिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, डिवेल्प करने के लिए, उनकी स्किल्स को डिवेल्प करने के लिए, अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हम कुछ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट जो है वो कम रहता है या जो कि थोड़े से बैकवर्ड होते हैं या स्लो लर्नर होते हैं, जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मींस हमें रिजल्ट नहीं दे पाते या बिहेवियर में चेंज उनके नहीं हो पाता। ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे स्लो लर्नर्स के लिए हम कुछ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम या फिर एनरिच्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, उनकी नॉलेज को या स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि एक स्किल सब्जेक्ट है और लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चारों स्किल्स में अगर किसी स्किल में कहीं भी कोई कमी रहती है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में, तो इट मींस हमें उस स्टूडेंट्स के लिए कुछ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने की नीड है, जिनके थ्रू हम उस स्टूडेंट की उस पर्टिकुलर स्किल को डेवलप कर सकते हैं जिस स्किल में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम रही है या जिस स्किल में उसके जो रिजल्ट है वो लो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि रेमेडियल टीचिंग जो प्रोग्राम है या रेमेडियल टीचिंग जो है उसके क्या क्या पर्पसेस हैं, क्या क्या इसके एम्स हैं। फर्स्ट है टू डेवलप लिसनिंग स्किल। लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं और रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम में हम इन्हीं 4 स्किल्स पे फोकस करते हैं। अगर स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं हुई है तो हम स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ एनरिच्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम या रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं जिनमें कि उनकी लिसनिंग स्किल पे फोकस किया जाए, स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके पेस के अकॉर्डिंग लिसन करवा करके मीन्स उसकी जो लिसनिंग स्किल है उसको डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। अब नेक्स्ट जो लैंग्वेज की स्किल है वो है स्पीकिंग स्किल। अगर स्टूडेंट की स्पीकिंग में फ्लुएंसी नहीं है, स्टूडेंट फ्लुएंट नहीं है, उनकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो मींस हेजिटेट करते हैं बोलते हुए, रुक रुक कर, अटक अटक कर बोलते हैं, या फिर पंक्चुएशन जो मार्क्स हैं या स्ट्रेस इंटोनेशन जो क्वालिटीज हैं स्पीकिंग की उनका ध्यान नहीं रख पाते स्पीकिंग में, तो उनकी इन मींस डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए हम उनकी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप रीडिंग स्किल। अगर स्टूडेंट्स को रीड करने में मींस रिटन मटेरियल को रीड करने में कुछ प्रॉब्लम है या वो रीड नहीं कर पाते या अक्षरों की पहचान उनको नहीं हो पाती, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी हम रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम्स के थ्रू उनकी रीडिंग स्किल पे फोकस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, उनको अक्षरों की या अल्फाबेट्स की पहचान करवा सकते हैं, वर्ड्स की नॉलेज दे सकते हैं, वर्ड्स की मीनिंग उनको क्लियर करवा सकता है एक टीचर एक्स्ट्रा टाइम दे करके, एनरिच्ड मींस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए। टू डेवलप राइटिंग स्किल। अब अगर स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हुए, स्टूडेंट्स को राइट करना नहीं आता इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम उसकी राइटिंग स्किल पे फोकस करने के लिए उसको एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं, एनरिच्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम या रेमेडियल टीचिंग के थ्रू उसकी राइटिंग स्किल को हम इंप्रूव कर सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग में क्या है, जब हम स्टूडेंट्स को, हमें कब पता चलता है कि स्टूडेंट्स को रेमेडियल टीचिंग की नीड है या टीचर को रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए या किन स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जब एक टीचर स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमने इवेल्युएशन के टाइप्स किए थे फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू जब हम स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द सेशन बीच बीच में उसके टेस्ट लेते हैं तो हमें उसकी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, उसकी वीकनेसेस का पता चल जाता है, उसका जो डेफिशिएंसी एरियाज हैं उनका हमें पता चल जाता है कि किस एरिया में स्टूडेंट की डेफिशिएंसी है या किस पर्टिकुलर स्किल में स्टूडेंट वीक है। तो उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि किन स्टूडेंट्स पे हमें फोकस करने की जरूरत है, किनको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है या किन के लिए रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है।
रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम में हम बेसिकली करते क्या है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या इंडिविजुअल अटेंशन उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पे करते हैं जिनकी की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं हो पाती, या जिनके जो बिहेवियर में चेंजेस हैं वो हमारे अकॉर्डिंग या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनके बिहेवियर में चेंजेस नहीं हो पाते। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये मीनिंग और पर्पस हमने कर लिया रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम का। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग की कौन कौन से टाइप्स होते हैं रेमेडियल टीचिंग के। फर्स्ट है रेमेडियल टीचिंग विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। एक जो टीचिंग होती है वो रेमेडियल टीचिंग, वो हम विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मीन स्टूडेंट की जो डेली की परफॉर्मेंस होती है या डेली की इन्वॉल्वमेंट होती है क्लासरूम में, उसके बेसिस पे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन स्टूडेंट जो है वो क्लास में स्लो लर्नर है या वीक स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बिना डायग्नोस्टिक टेस्ट लिए हम उनके लिए रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? ऐसा टेस्ट जिसके थ्रू हमें स्टूडेंट्स की जो डेफिशिएंसी एरियाज हैं उनका पता चलता है कि स्टूडेंट के जो डेफिशिएंसी है या स्टूडेंट के बिहेवियर में जो कमी है या उसकी नॉलेज में जो कमी है वो किस एरिया में है। वो पर्टिकुलर एरियाज की हमें पहचान हो जाती है डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू, उनके रीजंस का हमें पता चल जाता है। उस मीन्स निदान कर सकते हैं हम, उसके पहचान कर सकते हैं कि स्टूडेंट की डेफिशिएंसी कहाँ पर है, किस स्किल में है और क्यों है, क्या उसके रीजंस हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है वो विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट, बिना स्टूडेंट का डायग्नोस्टिक टेस्ट लिए भी हम रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम उनकी मीन्स ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो हम रोज स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं या उनके जो डेली टेस्ट या मंथली टेस्ट होते हैं उनके बेसिस पे उनके लिए बिना डायग्नोस्टिक टेस्ट के हम रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर हमने मीन्स एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेने के बाद हमें एक प्रॉपर नॉलेज हो जाती है, पता चल जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया का पता चल जाता है जिसमें स्टूडेंट की डेफिशिएंसी है, उस पर्टिकुलर स्किल का पता चल जाता है, तो आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हम स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सेकेंड टाइप है कि रेमेडियल टीचिंग आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है फॉर द होल क्लास। अब रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम हम पूरी क्लास के लिए भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो, उसको कुछ एडिशनल नॉलेज हो, उनको उनके बिहेवियर में वैसे डिजायरेबल चेंजेस आए जैसे हम चाहते हैं, जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरी तरह से अचीव हो पाए। इसके लिए हम होल क्लास के लिए, पूरी क्लास के लिए भी रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग फॉर द बैकवर्ड स्टूडेंट्स। अब कुछ बैकवर्ड, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। हर एक क्लास में हर एक IQ लेवल का स्टूडेंट होता है। कुछ गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, कुछ एवरेज चाइल्ड होते हैं, कुछ स्लो चाइल्ड होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनका रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है, जो स्लो लर्नर्स हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, जो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हम रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो मीन्स एनरिच्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनकी डेफिशिएंसीज का, उनके एरियाज का, उनके रीजंस का हमें पता होता है कि कहाँ पर स्टूडेंट्स की डेफिशिएंसी है, कहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, किस स्किल में स्टूडेंट को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे स्टूडेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि स्लो लर्नर्स हैं, जिनका रिजल्ट जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। उनके लिए हम स्पेशल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम या रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। मीन्स रेमेडियल टीचिंग का नेक्स्ट टाइप है कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए भी रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सपोज एक स्टूडेंट जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, सपोज स्पेशल इन द सेंस कि उसमें कोई डेफिशिएंसी है या वो सही तरीके से चीज़ों को ग्रेस्प नहीं कर पाता एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए, ऐसे स्टूडेंट पे हम इंडिविजुअल अटेंशन पे करके उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है वो या स्पेशल लेक्चर्स जो है वो या एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो उसके लिए हम कर सकता है एक टीचर। उसके लिए मींस इंडिविजुअली रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता है, इंडिविजुअल अटेंशन उस पर पे कर सकता है, एक्स्ट्रा एफर्ट उस पर लगा सकता है। जिस टाइप की इंस्ट्रक्शन उसको चाहिए, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके उस टाइप से हम उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो उसका रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो स्किल्स है वो प्रॉपरली डेवलप हो पाए। नेक्स्ट है ग्रुप रेमेडियल टीचिंग। अब स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करके जिनका जो IQ लेवल है या जिनकी परफॉर्मेंस एक जैसी है या जिनके जो एरियाज हैं डेफिशिएंसी के वो सेम है। सपोज कुछ स्टूडेंट के लिसनिंग स्किल में डेफिशिएंसी है या उनकी लिसनिंग स्किल में प्रॉब्लम है, तो ऐसे स्टूडेंट का हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को लिसनिंग स्किल में प्रॉब्लम है। तो एक ग्रुप क्रिएट करके हम लिसनिंग स्किल के रिगार्डिंग रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी को राइटिंग स्किल में सपोज 5-6 स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास में 5-6 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे उनको राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो इन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप क्रिएट हम कर देते हैं, क्योंकि उनका डेफिशिएंसी का जो एरिया है वो सेम है, सेम स्किल में उनको प्रॉब्लम है, तो ग्रुप में उनको हम मींस ग्रुप उनका क्रिएट करके ग्रुप में उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बजाय कि इंडिविजुअली मींस अटेंशन पे करने की या इंडिविजुअली उनको इंस्ट्रक्शन देने की। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है अगर हम इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को अटेंशन पे करेंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी सेम है, उनकी एरिया सेम है, रीजंस सेम है उनकी डेफिशिएंसीज के। तो ऐसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप क्रिएट करके उनको हम इजीली जो है वो रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ग्रुप में उनके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये था रेमेडियल टीचिंग का एक मीनिंग, पर्पसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग या एम्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग और टाइप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो अगला पार्ट है वो कवर करेंगे।